जय माता रानी। दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय इस प्रकार से है। नमः चंडिकाय नमः। महर्षि मार्कंडेय बोले, सूर्य के पुत्र सर्वाणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सर्वाणी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मवंतर के स्वामी हुए उसका हाल भी सुनो। पहले स्वास्तिस नामक मवंतर में चैत्रवंशी सूरज नाम के एक राजा थे। सारी पृथ्वी पर उनका राज्य था। वे राजा प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। तो भी कोल विधंसियों ने राजा उनके शत्रु बन गए और दुष्टों को दंड देने के लिए राजा सूरत की उनके साथ लड़ाई हुई। कोल विधंसियों की संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत उनसे युद्ध में हार गए। तब वे अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास शेष रह गया और वे उसी देश का राजा होकर राज्य करने लगे। किंतु उनके शत्रु ने उन पर वहां पर भी आक्रमण कर दिया। राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। राजा सूरत अपने राज्य अधिकार को हारकर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से एक भयंकर वन की ओर चले गए। उस वन में उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। वहां मेधा महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे। वहां कितने ही हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। अपने नगर की ममता के कारण आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे, पूर्व काल पूर्वजों ने जिस नगर का पालन किया था, आज भी मेरे हाथ से निकल गया है। मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी जो सदा मत की वर्षा करने वाला सूरवीर था, बेरियों के बस में होकर ना जाने कितने दुख भोग रहा होगा। मेरा आज्ञाकारी नौकर जो भी मेरी कृपा से धन भोजन पाने में सदैव सुखी रहते थे, मेरे पीछे पीछे चलते थे, अब वे निश्चय दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे तथा मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थ ही धन को व्यय करने से संचित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन अवश्य खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका कारण क्या है? राजा के ये नम्र वचन सुनकर वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला है, राजन मेरा नाम समाधि में धनियों के कुल में उत्पन्न हूँ, एक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर इस वन में चला आया हूँ और यहाँ रहता हुआ भी इस बात को नहीं जानता कि अब घर में सब कुशल से है या नहीं है। ये यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार नहीं पा सकता। वे घर में अब की इस समय कुशल पूर्वक है या नहीं है। मैं अपने पुत्रों के संबंध में भी नहीं जानता कि वे सदाचारी हैं या दुराचार में फंस गए हैं। राजा बोले, जिस धन के लोभी स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया है, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने कहा, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना ठीक है, किंतु मेरा मन इतना कठोर नहीं है कि यदि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती। हे महाते, मेरा मन भी उनमें क्यों फंस रहा है, इस बात को जानता हुआ भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रेम नाम को नहीं है, फिर भी ऐसे स्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण। इसके पश्चात महाराज सूरत और वे वैसे दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण करके दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोले, भगवान मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो आप कृपा करके मुझे बताइए। मेरा मन मेरे अधीन नहीं है, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। राज्य धन आदि की चिंता अभी तक मुझे बनी हुई है। मेरी ये ममता अज्ञानियों की तरफ बढ़ती जा रही है। ये समाधि नामक वैसे भी अपने घर से अपमानित होकर आया है, इसके स्वजनों ने भी इसे त्याग दिया है। स्वजन से त्यागा हुआ भी ये उनसे हार्दिक प्रेम करता है। इस तरह से हम दोनों ही दुखी हैं। महाभाग, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम दोनों के मन में उनके लिए ममता जनित आकर्षण उत्पन्न हो रहा है। हमारे ज्ञान रहते हुए भी ऐसा क्यों? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में यह मूर्खता क्यों? महर्षि मेधा ने कहा, विषम मार्ग का ज्ञान सब जंतुओं को, सबों के लिए विषय पृथक पृथक होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं, कुछ रात को, परंतु कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दिन रात दोनों में देखते हैं। ये सत्य है। मनुष्य ही ज्ञान प्रधान है, किंतु केवल मनुष्य ही ज्ञानी नहीं है, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसे ये पशु पक्षी ज्ञानी है, वैसे ही मनुष्य का ज्ञान है, और जो ज्ञान मनुष्य में है वैसे ही पशु पक्षी में है, तथा अन्य बातें भी दोनों में समान एक जैसी पाई जाती हैं। ज्ञान होने पर भी इन पक्षियों की ओर देखो देखो, अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। राजा, ये राजन, ऐसा
ही प्रेम मनुष्य में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्रों की इच्छा करते हैं। इस प्रकार मोह के गड़े में गिरा करते हैं। भगवान श्री हरि की जो माया है उसी से संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वे भगवान विष्णु की योग निद्रा है। ये माया ही तो जिसके कारण संसार मोह से जकड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और उसी द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान वे देवी कौन सी है जिसको आप महामाया कहते हैं? ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई, उसका कार्य क्या है, उसके चरित्र कौन से हैं? प्रभु, उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, सभी कृपा करके मुझसे कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेधा बोली, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, उसके द्वारा ही संसार रचा गया, तभी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वे उत्पन्न हुई कहलाती, संसार को जल में करके। जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेके शैया पर सो रहे थे, तब मधु केटव नाम के दो असुर उनके कानों के मेल से प्रकट हुए। वे ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। श्री ब्रह्मा जी ने भी जब उन दोनों को अपनी ओर आते हुए देखा, ये भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं, तब वे उस समय श्री भगवान के जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम स्वा हो, तुम ही स्वदा हो, तुम ही वशिष्ठकार हो, स्वर भी हो, तुम्हारा ही स्वरूप है, तुम्हारा ही जीवन देने वाली सुधा हो, नित्य अक्षर पूर्ण में अकार उकार मकार, इन तीनों माताओं के रूप में तुम ही स्थित हो। इसके अतिरिक्त जो बिंदु पद अधमात्रा है, जिसका कि विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, हे देवी, देवी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम इस विश्व का धारण करने वाली हो, तुमने इस जगत की रचना की है, तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो, तुम ही कल के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा देवी सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो, कल्प के अंत में संहार रूप धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि और मोहरात्रि भी हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़क धारणी, सूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, कुशुंडी तथा परिंग, ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। यही नहीं बल्कि जितनी भी सौम्य और सुंदर वस्तुएं इस संसार में, उन सबसे बढ़कर सुंदर तुम हो। पर और अपर सब में रहने वाली सुंदर तुम ही हो। हे सर्व स्वरूपे देवी, जो भी सत असत पदार्थ हैं, उनमें जो शक्ति है, वे भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था वाला तुम्हारी स्थिति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जो भगवान है, उनको भी जब तुमने निद्रा के वशीभूत कर दिया था, तो भी तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? मुझे भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण प्रशंसनीय हो, परंतु मधु केटव भयंकर असुर है, इन्हें मोह में डाल दो। श्री हरि विष्णु भगवान को जल्दी जगा दो, उनमें उनमें उनको मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। महर्षि मेहता बोले, हे राजन, जब देवी ब्रह्मा जी ने इस स्तुति इस प्रकार की, तो भगवान को जगाने के लिए, मधु केटों को मारने के लिए कहा, तो वे भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय, वक्ष स्थल में निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो। उनका ऐसा कहना था कि भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे। दोनों असुरों को देखा तो जो अत्यंत बलवान और पराक्रम थे, तरह मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो रहे थे, तथा जो ब्रह्मा जी को वध करने के लिए तैयार थे, वे कुद्र होकर उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि की पूरे 5 वर्ष तक हरि से लड़ते रहे। एक सौ भी अत्यंत बलवान पराक्रमी थे, दूसरे महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। अंत में भगवान से कहने लगे, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है, तुम हमसे कोई वर मांगो। भगवान ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तब तो मेरे हाथों से मर जाओ, बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ तुम्हारे दूसरे वर का क्या प्रयोजन है? महर्षि मेहता बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए, तो अपने चारों ओर जल ही जल देखा, तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ जल ना हो
सूखी जमीन हो उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा ने कहा तथास्तु। कह रहे भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जान पर लिटाकर दोनों के सिर काट डाले। इस तरह से वे ये देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर प्रकट हुई थी और इसके प्रभाव का वर्णन मैं कहता हूँ तो सुनो, तो ध्यान से सुनो। दूसरा अध्याय कल करेंगे। जय माता दी।